नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा पाठ चल रहा है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हमने पहले जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार को पढ़ा। आज हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, ये क्लास रोजाना होती है और इंडिया जीके का पार्ट है, तो ये पूछा जाता है हर एग्जाम में, यानी मौर्य साम्राज्य का पार्ट लगभग एग्जाम में होता है। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपके लिए रोजाना लेकर हाजिर होता हूँ। विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए रोजाना और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आज का पहला प्रश्न है, यानी सम्राट अशोक। सम्राट अशोक 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक इसका साम्राज्य रहा। और पहला प्रश्न है इसका कि सम्राट अशोक को बौद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। यानी सम्राट अशोक को बौद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से? चंड अशोक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यानी सम्राट अशोक को बौद्ध साहित्य में चंड अशोक के नाम से जाना जाता है। किससे? चंड अशोक, चंड अशोक के नाम से जाना जाता है। यानी अशोक को बौद्ध साहित्य में चंड अशोक के नाम से जाना जाता है। और इसका वास्तविक नाम है वो कौन से यानी शिलालेख में मिलता है, तो कौन से में? गुर्जरा, मास्की, नेटूर, उद्गोलम। यानी गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उद्गोलम शिलालेख में इसका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। यानी कौन कौन से हैं? यानी गुर्जरा, मास्की, नेटूर, उद्गोलम, गुर्जरा, मास्की, नेटूर, उद्गोलम में इसका नाम क्या है? यानी शिलालेख है। ये शिलालेख में क्या मिलता है? वास्तविक नाम अशोक मिलता है। क्या नाम मिलता है? वास्तविक नाम यानी अशोक मिलता है। यानी सम्राट अशोक को बौद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, तो चंड अशोक के नाम से जाना जाता है। और इस अशोक का वास्तविक नाम कौन से शिलालेख में है? गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उद्गोलम शिलालेख में वास्तविक नाम मिलता है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अशोक के जन्म पर उसके राजा बनने की भविष्यवाणी कौन से ज्योतिषी ने की थी? यानी अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी किसने की थी, यह हमें बताना है। तो किसने की थी? यानी पिंगलवस्तु ने, यानी पिंगलवस्तु नाम का एक ज्योतिषी था, उसने यह भविष्यवाणी की थी अशोक के जन्म पर कि अशोक राजा बनेगा, यानी आने वाले समय में अशोक राजा बनेगा। यह भविष्यवाणी किसने की थी? तो पिंगलवस्तु ने की थी, जो कि आजीविक संप्रदाय का व्यक्ति था। यह हमें ध्यान रखना है। यानी किसने की? पिंगलवस्तु ज्योतिषी ने। पिंगलवस्तु ज्योतिषी कौन था? पिंगलवस्तु ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि ये कौन था? आजीविक धर्म से था। आजीविक धर्म से था। किससे था? आजीविक धर्म से था। यानी अशोक के जन्म पर उसके राजा बनने की भविष्यवाणी कौन से ज्योतिषी ने की? तो पिंगलवस्तु ज्योतिषी ने की। ये आजीविक धर्म का अनुयायी था। ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाते हुए कौन सी गुफाओं का निर्माण करवाया? यानी अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति, यानी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाते हुए कौन सी गुफाओं का निर्माण करवाया? तो कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। यानी कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, यानी इन गुफाओं का निर्माण करवाया। यानी कर्ण, चौपार और विश्व झोपड़ी और सुदामा, यानी किसका निर्माण करवाया? यानी कर्ण, चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा, इन गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा? यानी किसके अनुसार
कि अशोक है जो अपने 99 भाइयों की हत्या करके यानी गद्दी पर बैठा। तो किसके अनुसार यानी सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक यानी अपने 99 भाइयों को हत्या करके गद्दी पर बैठा। किसके अनुसार? सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा। पांचवा प्रश्न है, राज्यारोहण से पहले अशोक कौन से राज्य का राज्यपाल था? यानी जब अशोक का राज्यारोहण हुआ उस समय अशोक कौन से राज्य का राज्यपाल था? तो अशोक कौन से राज्य का राज्यपाल था? यानी अवंती राज्य का राज्यपाल था। कौन से? अवंती, यानी अवंती राज्य का राज्यपाल था। ये हमें ध्यान रखना है। अवंती राज्य का राज्यपाल था। अवंती राज्य का राज्यपाल, यानी अवंती कहाँ है? अवंती है उज्जैन मध्य प्रदेश में। कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश यानी एमपी में है अवंती। अगला प्रश्न है, अशोक के समय कौन सी झील में सर्वप्रथम सिंचाई व पानी के निकास के लिए नहरें निकाली गई? क्या निकाली गई? यानी नहरें निकाली गई। यानी अशोक के समय कौन सी झील से? तो सुदर्शन झील से। कौन सी झील से? सुदर्शन झील से नहरें निकाली गई। सुदर्शन झील से नहरें निकाली गई। ये हमें ध्यान रखना है कि अशोक के समय कौन सी झील से सर्वप्रथम सिंचाई व पानी के लिए नहरें निकाली गई? तो सुदर्शन झील से नहरें निकाली गई। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? यानी सम्राट अशोक ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? तो राधा गुप्त को नियुक्त किया। किसको? राधा गुप्त को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? यानी राधा गुप्त। ये क्या है? चाणक्य का शिष्य था। चाणक्य का यह शिष्य था। चाणक्य का शिष्य था। यानी सम्राट अशोक ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? तो राधा गुप्त को किया। और राधा गुप्त चाणक्य का शिष्य था। यह हमें ध्यान रखना है। आठवां प्रश्न है, यानी किसके अनुसार पता चलता है कि अशोक ने 500 स्त्रियों को जिंदा जलवा दिया गया? यानी किसके अनुसार पता चलता है कि अशोक ने 500 स्त्रियों को यानी जिंदा जलवा दिया गया था? किसके अनुसार? तो बौद्ध ग्रंथों और फाहयान के अनुसार पता चलता है कि अशोक ने 500 स्त्रियों को जिंदा जलवा दिया। यानी बौद्ध ग्रंथों व फाहयान के अनुसार पता चलता है कि अशोक ने क्या है कि 500 स्त्रियों को जिंदा जलवा दिया था। अगला प्रश्न है कि अशोक का राज्यारोहण कब हुआ था? यानी अशोक का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 273 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ? 273 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? यानी अशोक का राज्यारोहण 273 ईस्वी पूर्व, यानी 273 ईस्वी पूर्व में तो इसका राज्यारोहण होता है। और राज्याभिषेक यानी इस राज्यारोहण के 4 साल बाद होता है। कितने साल बाद? 4 साल बाद, यानी 4 वर्ष बाद क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। और कौन से साल में होता है? 269 ईस्वी पूर्व। 269 ईस्वी पूर्व। ये हमें ध्यान रखना है। यानी राज्यारोहण कब होता है? 273 ईस्वी पूर्व में होता है। और इस 273 ईस्वी पूर्व के बाद 4 वर्ष बाद
यानी इसका राज्याभिषेक होता है, यानी ईस्वी पूर्व है, यानी उल्टा चलता है 273 के बाद में 272, 271 और 270 और 269, यानी 4 साल बाद होता है। यह हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यानी अगला प्रश्न है मास की लघु शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया है? यानी मास की जो शिलालेख है लघु शिलालेख, यानी मास की लघु शिलालेख है, कौन सा है? मास की लघु शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया है? यानी क्या कहा गया है, यानी इससे ऊपर वाला देखते हैं पहले हम। 10वां प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथों में अशोक की, यानी ये बाद में है, यानी बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम क्या मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम है सुभद्रांगी। क्या नाम है? सुभद्रांगी। माता का नाम क्या है अशोक के? सुभद्रांगी। यानी बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम क्या है? सुभद्रांगी है। 12वां यानी 11वां प्रश्न है कि मास की लघु शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया है? मास की लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। क्या कहा गया है? बुद्ध शाक्य, यानी बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य कहा गया है। मास की लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। प्राचीन भारत का प्रथम सम्राट कौन था जिसने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया? यानी प्राचीन भारत का प्रथम सम्राट कौन था जिसने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया? यानी प्राचीन भारत का प्रथम सम्राट अशोक था जिसने क्या है? हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था। इसने आपने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया। ऊपर हमारे प्रश्न पड़ा 8वां, किसके अनुसार पता चलता है कि अशोक ने 500 स्त्रियों को जिंदा जलवा दिया गया था? यानी इसने यहाँ हिंसा की थी, यानी 500 स्त्रियों को जिंदा जलवाया था। और यहीं पर देखें कि प्राचीन भारत का प्रथम सम्राट कौन था जिसने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया? तो अशोक ने प्रतिबंध लगाया। किसने? अशोक ने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया, यानी अशोक ने। और अशोक प्राचीन भारत का यानी पहला शासक था जिसने शिलालेख लिखवाने की परंपरा शुरू की, यानी शिलालेख लिखवाने की परंपरा शुरू की। शिलालेख लिखवाने की परंपरा शुरू की, लिखवाने की परंपरा शुरू की। ये हमें ध्यान रखना है, यानी अशोक ने शिलालेख लिखवाने की परंपरा शुरू की। अगला प्रश्न है अशोक के कौन से स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है? यानी अशोक का कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें आजीविकों का उल्लेख किया गया है? तो 7वां स्तंभ लेख है, यानी अशोक का 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है, यानी 7वां स्तंभ लेख है। कौन सा? 7वां स्तंभ लेख है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी आजीविक संप्रदाय की यानी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आजीविक संप्रदाय की स्थापना मौखलिपुत्र तीस द्वारा की गई। किसके द्वारा? मौखलिपुत्र तीस द्वारा की गई। यानी आजीविक संप्रदाय की स्थापना आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की? मौखलिपुत्र तीस ने की। किसने की? यानी मौखलिपुत्र तीस ने की। ये हमें ध्यान रखना है कि आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की? मौखलिपुत्र तीस ने की। ये हमें ध्यान रखना है। पहला प्रश्न था सम्राट अशोक को बुद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो चंड अशोक के नाम से जाना जाता है। रुद्रा, वासुकी, नेटूर और उद्गोलन में अशोक नाम मिलता है। दूसरा प्रश्न था अशोक के जन्म पर उसके राजा बनने की भविष्यवाणी कौन से ज्योतिषी ने की थी? यानी पिंगल वस्तु ने की थी। यह एक आजीविक संप्रदाय का धर्म का ज्योतिषी था। और तीसरा प्रश्न है अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाते हुए कौन सी गुफाओं का निर्माण करवाया? तो कर्ण, चौपाल, सुदामा और विश्व झोंपड़ी का निर्माण करवाया। अगला है राज्यारोहण से पहले अशोक कौन से राज्य का राज्यपाल था? तो अवंती राज्य का राज्यपाल था।
और अवंती कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, अशोक के समय कौन सी झील में सर्वप्रथम सिंचाई व पानी निकास के लिए नहरें निकाली गई? तो सुदर्शन झील से नहरें निकाली गई। और अगला है, सम्राट अशोक ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? यानी राजा गुप्त को नियुक्त किया। राजा गुप्त क्या था? चाणक्य का शिष्य था। किसके अनुसार पता चलता है कि अशोक ने 500 स्त्रियों को जिंदा जलवा दिया? तो बौद्ध ग्रंथों में फाहयान के अनुसार पता चलता है कि अशोक ने 500 स्त्रियों को जिंदा जलवा दिया गया था। अशोक का राज्यारोहण कब हुआ? 273 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ और राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ। मास की लघु शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया है? तो बुद्ध शाक्य कहा गया है। और अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रा की माता का नाम था। प्राचीन भारत का प्रथम सम्राट कौन था जिसने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया? तो अशोक था। यानी शिलालेख लिखवाने की परंपरा अशोक ने शुरू की। अशोक के कौन से स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख है? तो 7वां स्तंभ लेख है, इसमें आजीविकों का उल्लेख है। और आजीविक संप्रदाय की स्थापना मौखलिपुत्तिस के द्वारा की गई। विद्यार्थियों, बने रहिए इस विश्राम एजुकेशन चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रोजाना हमारी क्लास होती है। तो मौर्य साम्राज्य चल रहा है। पहले चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, फिर बिंदुसार को पढ़ा, आज हम अशोक को पढ़ रहे हैं। आगे जो भी राजा आएंगे उनके बारे में हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अब हम कल मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम।